भाजपा को भारतीय राजनीति में मजबूती के साथ स्थापित करने में धार्मिक आस्था का योगदान बेहद अहम रहा है। एक समय में लोकसभा में केवल 2 सीटों तक सिमट गई भाजपा ने एक महत्वहीन विपक्ष से लेकर मजबूत सत्ता पक्ष बनने तक का सफर राम मंदिर के सहारे ही तय किया है। भाजपा का नेतृत्व इस तथ्य से भलीभांति परिचित है। पार्टी देश भर में एक ऐसा वोट बैंक तैयार करने में सफल रही है जो केवल आस्था के आधार पर ही वोट करता है। सफलता की गारंटी देने वाली इस रणनीति में भाजपा आगामी लोकसभा चुनावों में भी कोई बदलाव करने वाली नहीं है, बल्कि यूं कहिए कि इस राजनीति को और मजबूत करने की कवायद पार्टी ने शुरू कर दी है। पार्टी की सियासत में धर्म और धर्म स्थलों की क्या भूमिका है, कैसे धर्म स्थलों का उपयोग इस वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है, इसके लिए भाजपा ने बाकायदा राष्ट्रीय स्तर पर एक सर्वे करवाया है। साथ ही पिछले 2 लोकसभा चुनावों में वोटों के रुझान का बारीकी से अध्ययन भी किया है। इस अध्ययन के बाद जो परिणाम सामने आए हैं उनसे साफ पता चलता है कि भाजपा का प्रदर्शन उन इलाकों में अच्छा रहता है जहां कोई ना कोई बड़ा मंदिर है, लेकिन ये ट्रेंड केवल उत्तर भारत के राज्यों में है। दक्षिण भारत में कुछ हद तक कर्नाटक को छोड़कर ये ट्रेंड नदारद है। यानी कि उत्तर भारत में धार्मिक आस्था वोटरों की मनोस्थिति को जितना प्रभावित करती है उतना दक्षिण भारत में नहीं। हालांकि ये भी सच है कि दक्षिण भारत में भी लोग उतने ही धार्मिक और आस्थावान हैं जितने उत्तर भारत में। इस संबंध में और ठोस डाटा जुटाने के लिए भाजपा ने मंदिरों के आसपास रहने वाले लोगों की सिलसिलेवार मैपिंग की है। भाजपा चाहती है कि मंदिरों के प्रभाव से उसे जो वोट उत्तर और मध्य भारत के राज्यों में मिलते हैं वो दक्षिण के राज्यों में भी मिले। इसके लिए भाजपा ने दक्षिण भारत में एक प्रकार से मंदिर निर्माण और जीर्णोद्धार अभियान छेड़ दिया है। भाजपा से जुड़े धार्मिक संगठनों ने पिछले कुछ सालों से मंदिरों के निर्माण के काम में तेजी लाना शुरू कर दी है। पूरे दक्षिण भारत में इस समय 1 लाख से भी ज्यादा हनुमान मंदिरों का निर्माण या जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। अकेली कोंकण बेल्ट में ही 78,000 से ज्यादा ग्राम देवी और देवी मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। भाजपा का ही सर्वेक्षण हमें ये बताता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में औसतन 485 मंदिर हैं, जबकि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में औसतन 3,683 मंदिर। थोड़ा और नजदीक से देखें तो हर गांव में करीब 3.5 मंदिर हैं। इस सर्वे ने ये खुलासा भी किया है कि प्रत्येक गांव में औसतन 1.27 बूथ ऐसे हैं जिनके आसपास की आबादी में मंदिर मौजूद है। यही वो बूथ हैं जहां भाजपा को लगता है कि वो अपनी बढ़त बना सकती है। लेकिन दक्षिण भारत में ये रणनीति कामयाब होती है या नहीं, ये बीजेपी के आगे एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक साल 2014 में मंदिरों के नजदीक वाले बूथों से पार्टी को 58% वोट मिले थे, जबकि 2019 में 61% वोट मिले थे। लेकिन बात अगर केवल दक्षिण भारत की करें तो यहाँ मंदिरों के नजदीक केवल 14% और 22% वोट ही भाजपा को मिले थे। भाजपा का मंदिर निर्माण अभियान इस प्रतिशत को कितना बदल पाता है ये तो चुनावों के बाद ही पता चल पाएगा। इतना जरूर है कि भाजपा के मंदिर फोकस ने विपक्ष को भी इस दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया है।